अख्तर ईमान साहब को आप राज्यसभा भेजिए, उस काबिल भी हैं। मार्च ही लास्ट अंतिम बिल्कुल, आप उनको भेजिए, हम और सीट खाली होगा। आरजेडी वाले चाहें तो सीमांचल में हम उनको मजबूत करेंगे। आइए, हिना साहब, साबुद्दीन साहब की पत्नी को आप राज्यसभा का टिकट नहीं दिया। हाँ। आपका जो मौका था तो आपने राज्यसभा नहीं भेजा, आपने संजय यादव को भेज दिया, हरियाणा के यादव। यहाँ पे कोई यादव नहीं मिला आपको। आई बात तो मीसा भारती जी को, अपनी बेटी को आपने भेज दिया, तब आपको हिना साहब की याद नहीं आई थी, तब आप उसकी चिंता नहीं करते थे। और आज आपको लग रहा है कि हम सबसे बेवकूफ़ हैं कि आप जो है किसी का नाम बोल दीजिएगा तो हम यूं ही कर लेंगे। अरे अगर तेजस्वी यादव जी चाहते हैं तो पहल तो उनको करना पड़ेगा। हमने तो पहल किया था, विधानसभा में गए थे, आपको ढोल ताशा लेकर के गए थे। पहले हम लोगों ने आग्रह किया कि आइए हम लोगों से बात तो शुरू करिए, लेकिन आपने अछूत समझ के हमको हमेशा दरकिनार किया। बिहार में राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प होते जा रहा है, और दिलचस्प इसलिए होते जा रहा है क्योंकि AIMIM की जो एंट्री हुई है इस बार विधानसभा, मतलब विधायकों की संख्या के तौर पर, तो उसके बाद अब सबसे बड़ा संशय ये है कि पांचवा सांसद कौन होगा बिहार से। हाथ पैर मार रहे हैं तेजस्वी यादव, लेकिन उनके सारे उम्मीदों पर पानी फेर दे रही है AIMIM। नारा रणजीत सिंह हमारे साथ मौजूद है, इस विषय पर ही चर्चा करेंगे। आपकी पार्टी जिस तरीके से दावा कर रही है और 5 विधायक इतने महत्वपूर्ण हो जाएंगे, इस बात की शायद उम्मीद तेजस्वी यादव को भी नहीं होगी जब विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। क्या चाह रहे हैं आप लोग? आपके नेता भी कह रहे हैं, अख्तर ईमान भी कह रहे हैं, आपके प्रवक्ता भी कह रहे हैं, पार्टी के अंदर चल क्या रहा है? क्या समर्थन नहीं देना है आरजेडी को? देखिए, हमारे यहाँ जो मकसद पहले भी यही था कि सेकुलर पार्टियां एक मंच पे आए। हमारी बड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और ऐसी ताकतों से है जो हमारे समाज को तोड़ना चाहती। पहले हिंदू मुसलमान में तोड़ने का काम किया और अब बैकवर्ड फॉरवर्ड में तोड़ने का काम कर रही है। तो देखिए, एक बड़ी अच्छी फिल्म आई थी मुन्ना भाई MBBS, आपने देखा होगा, जो सर्किट और मुन्ना भाई की लड़ाई जो हो जाता है, और उसमें जो परेशान होकर के रोता है तो गांधी जी से मिलता है और गांधी जी कहते हैं कि जाकर के पहले माफी मांगो। तो कहीं ना कहीं माफी मांगने वाला बड़ा होता है। और जो हम उनके दरवाजे पे गए, जिस तरीके से हमारी बेइज्जती की गई चुनाव में, और विधानसभा चुनाव में लगातार हम लोगों ने जब भी बोला, और कई ऐसे लोग लास्ट तक, केवल AIMIM नहीं, कई ऐसी पार्टियां, कई ऐसे लोग अंत तक देखते रहे कि भाई 2 बड़ी पार्टियां थी, एक तरफ NDA था, दूसरी तरफ RJD था, ये अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करेंगे तो हम लोग अपने निर्णय को लेंगे। तो कहीं ना कहीं ढाका में भी अगर आप कहिएगा, अगर हमें पता होता कि मुसलमान कैंडिडेट वो दे रहे हैं तो हम लोग विचार करते उसमें, लड़ते ही नहीं। लेकिन क्योंकि पहले बहुत सारी बातें थी कि कांग्रेस के कोटा में, ये इसके कोटा में जाने वाला, ऐसा है, और अंतिम 2 दिन पहले टिकट देने का काम किया। खैर, वो दूसरा विषय है। बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जी के लिए जो है अभी प्रायश्चित करने का जो है समय है, पश्चाताप करने से नहीं होगा। आप हार गए हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने संघर्ष किया। नीतीश कुमार 2 चुनाव अपना हार गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार अपना जो है जमानत नहीं बचा पाए थे। तो आप हारे हैं तो विचलित मत होइए, आप जाकर के निकलिए बाहर और पश्चाताप करिए। आपने जो गलती किया है, का मसला नहीं है ना, मसला है कि भाई आप लोग के पास 5 विधायक हैं, उधर 35-36 है, अगर आप सिर्फ समर्थन कर दें तो उनका एक सांसद हो जाएगा। तो कैसे समर्थन कर दें? अगर आपको लगता है, ऐसे भी आज जिस तरीके की स्थिति है बिहार में, विपक्ष अब खत्म होते चला जा रहा है और एक नया विपक्ष रूप लेगा अगर तेजस्वी यादव जी एक्टिव नहीं होंगे। इस बार आपने सदन में देखा होगा, अख्तर ईमान साहब ने विपक्ष की भूमिका निभाई है, चिल्ला चिल्ला करके सवाल उठाने का काम किया, लेकिन जो है तेजस्वी यादव जी एब्सेंट रहे या अस्वस्थ रहे, जो भी रहे। 1 महीने का ये सदन होता है, बड़ा महत्वपूर्ण सदन होता है। नहीं, एब्सेंट ही रहे वो। बिहार में बताइए, बजट सत्र का समय है, बिहार के पास पैसा नहीं है, तनख्वाह तक हम दे नहीं पा रहे हैं। अभी प्रमोद गुप्ता जी हमारे यहाँ के विधायक हैं, हुजूर तनख्वाह दे दिया जाए, इतने साल से तनख्वाह नहीं, गिड़गिड़ा रहे थे। ये बिहार की सच्चाई है। हर चीज यहाँ महंगा है, मोटरसाइकिल वालों को से तसीला जाता है। आप लोग पत्रकार लोगों को भी नहीं बख्शा गया होगा, जहाँ जाइए तसीली हो रहा है कि कैसे, सरकार के पास तो पैसा ही नहीं है। तो अगर तेजस्वी यादव जी चाहते हैं तो पहल तो उनको करना पड़ेगा। हमने तो पहल किया था, विधानसभा में गए थे, आप ढोल ताशा लेकर के गए थे। पहले हम लोगों ने आग्रह किया कि आइए हम लोगों से बात तो शुरू करिए, लेकिन आपने अछूत समझ के हमको हमेशा दरकिनार किया। तो आप पहले पहल तो कर लीजिए। क्या चाह रही है प्रायश्चित तो कर लीजिए। वही पार्टी क्या चाह रही है, मतलब किस तरह से वो प्रायश्चित करें? आप शुरुआत पैसे देना चाहते हैं? बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर हम, जैसे लोग हमको कहते थे कि 1 जिता के क्या कर लोगे, 5 जिता के क्या कर लोगे, तो आज तो पता लगा ना कि 5 की भी ताकत क्या है। और यहीं तक खत्म नहीं होगा, फिर उसके बाद MLC का भी चुनाव आएगा। तो ताकत 5 की है, या कभी कभी कोई अविश्वास लगा अगर विधानसभा में कोई बात हो तो एक विधायक महत्वपूर्ण होता है। तो कहीं ना कहीं आप तो पहला कदम उठा नहीं रहे, आपने कोई पहल तो किया नहीं। भाई वीरेंद्र आकर के बयानबाजी कर रहे हैं कि इसको उतार देंगे, उसको उतार देंगे। हम बेवकूफ हैं क्या? हिना साहब, साबुद्दीन साहब की पत्नी को आप राज्यसभा का टिकट नहीं दिया,
आपका जो मौका था तो आपने राज्यसभा नहीं भेजा, आपने संजय यादव को भेज दिया, हरियाणा के यादव, यहाँ पे कोई यादव नहीं मिला आपको। आई बात तो मीसा भारती जी को, अपनी बेटी को आपने भेज दिया, तब आपको हिना साहब की याद नहीं आई थी, तब आप उसकी चिंता नहीं करते थे। और आज आपको लग रहा है कि हम सबसे बेवकूफ हैं कि आप जो है किसी का नाम बोल दीजिएगा तो हम यूं ही कर लेंगे। अरे भाई, हम भी कुछ मतलब अगर कोई मुसलमान प्रत्याशी भी उधर से रहे जिनकी चर्चा हो विषय रही है। मुसलमान की और हिंदू और दलित की नहीं है, विषय ये है कि आपका और हमारा संबंध कैसा है और आप उसको ठीक करने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बात अगर मेरी बात सुनिएगा, समझदारी की बात सुनिएगा, तो माफी मांगने वाला बड़ा होता है। अख्तरुल ईमान साहब 5 बार के विधायक हैं और सीमांचल के गांधी की तरह सीमांचल के नेता के रूप में जाने जाते हैं। तेजस्वी यादव जी की उम्र अभी कम है, मात्र 3 बार के विधायक हैं, वो 5 बार के विधायक हैं। तो पहल करिए, जाकर के बात करिए कि भाई हम ऐसा ऐसा चाहते हैं। आप तो अपने बंद कमरे में जो है बिल्कुल राजा की तरह आज भी हैं। अरे जमीन पे उतरना पड़ेगा ना। आज जाइए, आपके पिता ने कितना संघर्ष किया था, किस तरीके से साइकिल से, पैदल घूम करके, स्कूटर से घूम करके संघर्ष किया। कोई बातचीत आप लोग से नहीं है? उनके नेता, कई नेताओं से तो मेरी बातचीत हुई, वो कह रहे हैं कि समर्थन मिलेगा एआईएमआईएम का। अपने आप जो है बयानबाजी, बातें बड़ी लोगों में होगी ना। जब हम लोगों ने पत्र लिखा था तो पत्र किसने लिखा था? हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा था। तब आप क्या कहते थे कि भाई ओवैसी साहब ने फोन नहीं किया। अरे भाई, प्रदेश की जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष को होती है। तो अगर उस लेवल के लोग बात करने आएंगे तब तो विचार होगा। और होना ये चाहिए कि तेजस्वी यादव जी की जिस तरीके से जो है जमीन खिसकती जा रही है, पहल करिए। आपको सीमांचल में अगर आपको मजबूत होना है, आप चाहते हैं, तो आने वाले भविष्य में गठबंधन अगर आप नहीं करिएगा तो पार्टी आपकी ऐसे भी खत्म होने वाली है। इस बार भाई वीरेंद्र कह रहे थे ना कि 24-25 सीटें अधिक आती अगर एआईएमआईएम उनके साथ होता। तो अब तो स्वीकार लिया आपने, तो आइए एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत करिए। अख्तरुल ईमान साहब को आप राज्यसभा भेजिए। मतलब पार्टी में चर्चा है इसकी, आप करिए, शुरुआत करिए ना। एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत तो ऐसे ही होगी ना। हम तो पहली बार गए थे आपके पास, आप इस बार आइए। और बेबाकी से सवाल उठाने की अगर बात आएगी, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपने देखा, विधानसभा में आप रिकॉर्ड निकाल करके देखिए, अख्तरुल ईमान साहब जितना सवाल करते होंगे जिन मुद्दों पे, उतना कोई नहीं करता है। तो अख्तरुल ईमान साहब को राज्यसभा भेज दीजिए। बेशक अगर आप जो सीट खाली होगी, अगर चाहे आरजेडी तो अपना कैंडिडेट वहां देते, या आपसे शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। पार्टी लेवल पे इसकी चर्चा है अख्तरुल ईमान के नाम की? बिल्कुल होना चाहिए। मतलब हम लोग चाहते हैं अभी, क्योंकि हम लोग बहुत महत्वाकांक्षी है नहीं, हम लोग अपने स्पीड से चल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी आए, पूरे 243 सीटों पे लड़ गए। हम तो नहीं लड़ते हैं 243 सीटों पे, हम तो बहुत रणनीतिक रूप से चलते हैं। तो आज मेरा जो व्यक्तिगत मेरा ये राय है, मेरा एक सुझाव होगा तेजस्वी यादव जी को कि प्रायश्चित नहीं, पश्चाताप करिए। घर बैठ करके इसको रोने से कुछ नहीं होगा। बाहर निकलिए, अपनी गलतियों से सीखिए और पहल करिए। मतलब उधर से आप लोग को पहल होना चाहिए, पहल होनी चाहिए, और सीनियर लीडर पहल करें और उस तरह के लोग जो ऑथराइज्ड लोग हैं वो पहल करें। जैसे हमारे आदिल भाई ने कहा कि संसदीय बोर्ड के तो आप भाई वीरेंद्र नहीं है मेंबर हैं। बात जब हो रही है तो वैसे जब गंभीर लोग आएंगे तो उस पर गंभीरता से बात होगी। तो हम ये चाहते हैं कि अख्तरुल ईमान साहब को आप राज्यसभा भेजिए, उस काबिल भी हैं। मार्च ही लास्ट अंतिम बिल्कुल, आप उनको भेजिए। और सीट खाली होगा, आरजेडी वाले चाहे तो सीमांचल में हम उनको मजबूत करेंगे। आइए मिल करके हम लोग एक होकर के, अगर जो हालात हैं आज देखिए ना, एप्स्टीन फाइल से लेकर के उसके डर के मारे हमारे बिहार में नीट इतना बड़ा मामला है, बिहार का एप्स्टीन फाइल है। अगर उसके तह में जाएंगे तो अब ज्यादा बोलेंगे तो हमको पुलिस लेके चली जाएगी, आप भी बख्शे नहीं जाएंगे। इसलिए बोलना तो संभव है नहीं। यहाँ पे तरह तरह की बातें हैं, बड़े बड़े लोगों की बातें आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं आरजेडी को पहल करना पड़ेगा, एक अच्छी शुरुआत करनी पड़ेगी। अब आपको महसूस तो हो गया कि बिना एआईएमआईएम के अब गाड़ी आपकी नहीं चलेगी। तो आइए एक शुरुआत करिए। हमारे अख्तरुल ईमान साहब उस काबिल हैं, उनको राज्यसभा भेजिए। और सीट खाली होगी तो आप आइए और एक मिलजुल करके आज से गठबंधन करते हैं। एक दिन पहले टिकट दे करके एक दिन पहले वाला रिलेशन आप चलाइएगा तो नहीं चलता है। अभी से आइए, अभी से मुद्दों के लिए लड़िए। एक बड़ी ताकत हम लोग भी हैं। मतलब मानकर चला जाए, अंतिम सवाल रहेगा, मतलब मानकर चला जाए कि आज मुसलमानों का वोट में डिवीजन आप लोगों ने कर दिया। तेजस्वी का जो कोर वोट बैंक है, आरजेडी का जो कोर वोट बैंक है, डिवीजन नहीं किया, हमने उनको सम्मान दिलाया है। मैं ढाका से चुनाव लड़ा, मुस्लिम बस्तियों में कहाँ आरजेडी का कैंडिडेट कभी जाया करता था, या जहां भी आरजेडी जो है मुसलमान को तो टेकन फॉर ग्रांटेड लेता था। और यादव की क्या हालत है वो छिपा हुआ नहीं है आपसे। यादव उनके साथ पूर्ण रूप से नहीं है, अगर कोई है तो मुसलमान ही है। लेकिन मुसलमानों को भी अब समझ में आ गया है कि हमारे हक की लड़ाई जिस तरीके से गुलामी कांग्रेस की उन्होंने की, फिर छोड़ा, फिर आरजेडी पे आए। अब एक नया विकल्प खड़ा होने जा रहा है बिहार में, एक नया विपक्ष खड़ा होगा। और तेजस्वी यादव जी अभी सीखने की उम्र है, सीखना चाहिए, इस तरह से हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। और अगर आपको डराया जा रहा है कि आपको जेल भेज दिया जाएगा, आपके पुराने फाइल को खोल दिया जाएगा, तो डरिए मत। अब लालू जी के बेटा है, लालू जी जाने जाते हैं अपने मर्दानगी के लिए, एक शेर के रूप में जाने जाते हैं,
संघर्ष करने के लिए जाते हैं। आज भी जाना पड़ेगा तो अपने इससे समझौता नहीं करेंगे, आज भी जेल चले जाएंगे। लेकिन आप उनके बेटा होकर के इतना घबराते हैं कि आपके फाइल खुल जाएंगे तो आप जेल चले जाएंगे। घबराइए मत, आइए मिलकर के गठबंधन करिए, एक नए रिश्ते की शुरुआत करिए। अख्तर उल ईमान साहब को राज्यसभा आप भेजिए और उसके बाद देखिए कितने ताकतवर आप हो जाइएगा और एक नई शुरुआत करते हैं हम लोग। इस ताकत को, ऐसे भी स्थितियां ऐसी हो गई हैं, 56 इंच के सीना वाले प्रधानमंत्री डर के मारे हमारे सदन में जा तक नहीं रहे हैं। पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की उनकी हिम्मत नहीं थी, अब तो और नहीं। तो कहीं ना कहीं इजराइल में जा करके जो है वो ये कर रहे हैं। और आज जो अक्सर लोग कहते हैं कि इस्लाम खतरा नहीं है, ये यहूदी जो लोग हैं, जो ज्यूज जिनको कहते हैं, वो खतरा है हमारे विश्व के लिए। पहले भी इससे एग्जाम्पल रहे हैं ना, कई सारी चीजें, कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो हम लोग इस पे नहीं बोल सकते हैं। लेकिन खतरा अगर है तो ज्यूज हैं, और आप जा करके उनसे मिल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कहीं से बहुत अच्छी चीज नहीं है। और रशिया और इस तरह के जो आप डिसीजंस ले रहे हैं तो वो भी बहुत खतरनाक है। एक सनकी प्रधानमंत्री जो है यूएस को मिल गया है और वो कुछ भी अपने सनक में कर रहा है, लेकिन उसके देश के लोग ही उसका जवाब देंगे। और जो नहीं सुधार हुआ तो देखिएगा यूएस में जो है सिविल वार की स्थिति होगी और ट्रम्प को उखाड़ करके फेंकने का काम करेंगे। आप अपने आप को बचाइए, अपने संबंधों को बचाइए, इंटरनेशनल रिलेशंस को बचाइए। विश्व गुरु के रूप में आपने प्रचारित किया, लेकिन आपकी चीजें, आपके काम इस तरह का कुछ दिखा नहीं रही कि विश्व गुरु की तरफ हमारा देश बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, ये तो शुरुआत है, अभी तो चुनाव का परिणाम है, महज 3 महीने हो रहे हैं। और इस साल जो विधान परिषद का चुनाव है करीब 27 सीटों का, इसमें स्थानीय निकाय भी है, नॉमिनेशन से भी होगा, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भी होगा, उसमें भी AIMIM की इतनी बड़ी भूमिका होगी, ये भी वक्त बताएगा। लेकिन इसकी शुरुआत हो गई है इस राज्यसभा चुनाव से। 2030 तक AIMIM जो है वो भूत की तरह तेजस्वी यादव का पीछा करने जा रही है हर मौके पर। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।